आयरलैंड के एक अदृश्य जंगल में जॉन रास्ता भटक जाता है। वह बार बार वापसी न करने का पॉइंट वाले निशानों के पास पहुंचता है। अचानक पक्षी झुंड में उड़ते हैं, जिससे जॉन को रात होने का एहसास होता है। वह पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन गिर जाता है। जैसे ही वह चाकू निकालने की कोशिश करता है, तभी एक रहस्यमयी प्राणी उसे खींच कर ले जाता है। शहर में मीना नाम की एक कलाकार पालतू जानवरों की दुकान में काम करती है। उसे एक पक्षी मिलता है, जिसे उसने डार्विन नाम दिया है। आज उसकी माँ की 15वीं पुण्यतिथि है, इसलिए वह रात में बार में जाती है, जहां नकली पहचान बनाकर लोगों से मिलती है। सुबह मीना डार्विन से कहती है कि असली वो पसंद करने लायक नहीं है, इसलिए वह अक्सर ड्रेसअप करती है। डार्विन के साथ मीना जंगल की ओर यात्रा पर निकलती है। उसकी बहन का फोन आता है, जो उसे उनकी माँ की स्मारक पर आने के लिए कहती है। रास्ते में वह लापता लोगों के पोस्टर अनदेखा कर देती है। जब जंगल में उसकी कार और फोन खराब हो जाते हैं, तो उसे मदद की जरूरत महसूस होती है। मीना कार से अपना बैग और डार्विन लेती है और भटकने लगती है, लेकिन मदद नहीं मिलती। जब वह वापस मुड़ती है तो कार गायब होती है, जिससे उसके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता। जैसे ही रात होती है, पक्षी झुंड में उड़ते हैं और मीना को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वह एक बूढ़ी औरत को देखती है, जिसका पीछा करते हुए एक इमारत में प्रवेश करती है। एक बूढ़ी औरत मैडलिन मीना को अंदर बुलाती है, जहां दो अन्य लोग, सियारा और डैनियल, पहले से मौजूद हैं। वे इस जगह को द कॉप कहते हैं। मैडलिन बताती है कि बाहर के रहस्यमय प्राणियों को वॉचर्स कहा जाता है, जो हर रात खिड़की से देखते हैं। मीना खिड़की के पास बैठती है और अपनी माँ को याद करते हुए सोच में डूब जाती है। सुबह चेतावनियों को नजरअंदाज कर मीना बाहर निकलती है। जंगल में घूमते हुए उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, जो उससे सवाल करती है। डरी हुई मीना दौड़ती है और खुद को विशाल जंगल के बीच पाती है। लौटने पर मैडलिन बताती है कि जंगल भ्रम पैदा करता है और जो दूर जाता है कभी वापस नहीं आता। ये चेतावनी के चिन्ह प्रोफेसर द्वारा लगाए गए थे, जो जंगल के रहस्यों को समझता था। शाम को डैनियल शो में मीना के लौटने की घोषणा करता है और सियारा वॉचर्स के लिए संगीत बजाती है। मीना को रियलिटी शो की डीवीडी मिलती है, जिन पर प्रोफेसर का नाम है। अगली सुबह सियारा मीना को औषधीय पौधों की जानकारी देती है और बताती है कि उसका पति जॉन 6 दिन पहले लापता हो गया था। मैडलिन का मानना है कि वॉचर्स को देखना इंसान को पागल बना सकता है। सियारा बताती है कि जंगल में गड्ढों का एक जाल है, जहां दिन के वक्त वॉचर्स रहते हैं। वह यह भी कहती है कि वह और जॉन 5 महीने से यहाँ हैं। दोपहर में मैडलिन मीना को नियम सिखाती है। कभी दर्पण की ओर पीठ न करें, अंधेरा होने पर दरवाजा न खोलें, बिल के पास न जाए और हमेशा रोशनी में रहें। वे सभी डरावनी आवाज में नियमों का पाठ करते हैं। मीना खुद को रियलिटी शो देखने और स्केच बनाने में व्यस्त रखने की कोशिश करती है। एक रात बाहर दहाड़ते जीवों की आवाज से मैडलिन उसे दर्पण की ओर देखने को कहती है। कुछ समय बाद डैनियल जाल की जांच के लिए बाहर जाता है और मीना एक छोटी लड़की को देखने लगती है। डैनियल बताता है कि मैडलिन कभी एक प्रोफेसर थी और 8 महीने से यहाँ हैं। मीना को लगता है कि मैडलिन की कहानी पूरी तरह सच नहीं है। मीना डैनियल के मना करने के बावजूद रस्सी की मदद से एक बिल में उतरती है। वहां उसे पुराने सामान मिलते हैं, एक अखबार, वीडियो कैमरा, खिलौना खरगोश और एक साइकिल। अंधेरे में एक 6 अंगुलियों वाला हाथ दिखता है, जो अजीब भाषा में कुछ कहता है। मीना जल्दी से वापस आ जाती है और दूसरों को अपने साथ लाई चीजें दिखाती है। मीना साइकिल से बचने का प्रयास करना चाहती है, पर मैडलिन मना कर देती है और जानना चाहती है कि मीना ने बिल में क्या देखा। इस बीच डैनियल कैमरा पावर स्रोत से जोड़ता है ताकि निगरानी की जा सके। रात में वे सभी स्क्रीन पर किसी चीज के दिखने का इंतजार करते हैं। अचानक किसी के दरवाजा खटखटाने और बात करने की आवाज आती है। सियारा समझती है कि यह जॉन है और उसे अंदर आने देने की विनती करता है। मैडलिन उसे चेतावनी देती है कि वॉचर्स चालें चल सकते हैं। बहस में मैडलिन मीना और डैनियल को स्वीकार करने के लिए कहती है कि उन्होंने बिल के साथ छेड़छाड़ की थी। सियारा अपने पति को बचाना चाहती है, इसलिए मैडलिन उससे कुछ ऐसा पूछने के लिए कहती है जो केवल जॉन को पता हो। सियारा ने जॉन से कैमरे पर अपना चेहरा लाने को कहा, लेकिन जब वह कैमरे पर आया तो कुछ बाहर से टकराकर
कैमरे को तोड़ देता है। समूह दर्पण के सामने खड़ा होकर वॉचर्स से बचने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर से उन पर हमला होता है और दर्पण टूट जाता है। अगले दिन उम्मीद में मेडलिन साइकिल को वापस बिल में फेंक देती है और मीना ने माना कि उसने नियम तोड़े हैं। मीना को फ्लैशबैक में अपनी माँ और बहन के साथ जंगल के पास कार में होने की याद आती है, जिसमें उसकी माँ से बहस हुई और अंततः कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। अब जंगल मीना के दिमाग के साथ खेल रहा है और वह फिर से पॉइंट चिन्हों और टिप्पणियों पर ध्यान देती है, जबकि दिन बीतते जा रहे हैं। सभी उम्मीदें टूटने के बाद हर कोई संघर्ष कर रहा है। मीना को सुनाई देता है कि डैनियल को डांटते हुए मेडलिन भूख की चिंता जताती है। फिर मीना देखती है कि सियारा रियलिटी शो देख रही है और बाद में वह गायब हो जाती है। मीना जंगल में सियारा को एक बिल के पास खड़ा पाती है, जो खुद को हटाने पर विचार कर रही है। तभी वे चीख सुनती हैं और डैनियल को मेडलिन को बांधते हुए पाती हैं। डैनियल दावा करता है कि वे अपने नियमों के तहत खेल रहे हैं। सियारा डैनियल के पीछे दौड़ती है, जबकि मीना मेडलिन को बचाने के लिए रुक जाती है। दोनों को बाद में पता चलता है कि डैनियल और सियारा ने दरवाजा बंद कर दिया है। बाहर पक्षी उड़ रहे हैं और उन्हें जालों में छिपने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, जिसमें सड़ांध की गंध आ रही है, और वे खुद को जालों में छिपाते हैं। जब सियारा और डैनियल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो एक वॉचर्स जाल के ऊपर दिखाई देता है, लेकिन वह महिलाओं का पता नहीं लगा पाता और भाग जाता है। यह जानकर कि वॉचर्स लापता महिलाओं की तलाश कर रहा है, डैनियल बताता है कि अब 2 लोग गायब हैं। तब मीना और मेडलिन दरवाजे की ओर दौड़ते हुए दया की भीख मांगते हैं। मीना अपनी कहानी सुनाती है, जिसमें वह अपनी मां की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानती है और बताती है कि वह उस अपराध बोध से कैसे नहीं जी सकती। अंत में दरवाजा खुलता है और वे अंदर भाग जाती हैं। अंदर पहुंचते ही मेडलिन डैनियल को डांटती है और कहती है कि उसे महीनों पहले डैनियल को मार देना चाहिए था, लेकिन अब वॉचर्स से निपटना सबसे जरूरी है। समूह दर्पण के सामने खड़ा है और मेडलिन बताती है कि वह लोक कथाएं और पौराणिक कथाएं पढ़ाती थी। वह जंगल में शोध करने आई थी और पहली रात उसने वॉचर्स का विकृत संस्करण देखा था। मेडलिन समझाती है कि वॉचर्स कई क्लासिक कहानियों में होते हैं और उन्हें चेंजलिंग्स या परियां कहा जाता है, जो मनुष्यों का अध्ययन करते हैं। तभी एक वॉचर्स सियारा की आवाज की नकल करते हुए दरवाजा खटखटाने लगता है। धीरे धीरे और वॉचर्स कॉप पर चढ़ने लगते हैं, इंसान की आवाज की नकल करके उन्हें बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे ही समूह दरवाजे के सामने एक मेज धकेलता है, वे नीचे फर्श पर एक अजीब सी आवाज सुनते हैं और कालीन के नीचे एक वर्ग दिखाई देता है। डैनियल चौक पर हमला करता है जब तक वह खुल नहीं जाता, और तब समूह को एक बंकर मिलता है। वे तुरंत नीचे चले जाते हैं और हैच को बंद कर देते हैं ताकि वॉचर्स अंदर ना आ सकें। नीचे पहुंचने पर वे प्रोफेसर के काम करने के स्थान को देखते हैं, जो फाइलों, किताबों और भोजन से भरा हुआ है। यहाँ एक पुराना कंप्यूटर भी है, लेकिन इसमें इंटरनेट नहीं है। मीना को वीडियो डायरी प्रविष्टियां मिलती है, जो 2009 से शुरू होती है। प्रोफेसर रोरी के वीडियो में दिखाया गया है कि वे वॉचर्स से आकर्षित थे और उनका मानसिक स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ने लगा। एक वीडियो में उन्होंने बताया कि वॉचर्स ने उनके कर्मचारियों को मार डाला। एक अन्य वीडियो में रोरी ने वॉचर से दोस्ती करने की कोशिश की, लेकिन वह गुस्से में था। अंत में रोरी हार मान लेता है और अपनी मौत की योजना बनाता है, लेकिन एक संदेश छोड़ता है जिसमें वह चिन्ह 134 के पास नदी पर एक नाव छोड़ने का निर्देश देता है। रोरी का संदेश बताता है कि अगर किसी को यह वीडियो मिले तो उसे विश्वविद्यालय में अपने कार्यालय में सभी चीजें नष्ट करने के लिए कहा गया है। वीडियो को सुनकर मीना रो पड़ती है। समूह तय करता है कि वे सुबह नाव पर निकलेंगे। अगली सुबह समूह मीना के निशानों का अनुसरण करता है और चिन्ह 134 पर पहुंचता है। वहां वे डार्विन को मुक्त करते हैं और जंगल में उसका पीछा करते हैं। वे एक पत्थर के निशान तक पहुंचते हैं, जहां मेडलिन बताती हैं कि यह वही स्थान है जहां परियों या वॉचर्स को इंसानों के खिलाफ युद्ध में हारने के बाद बंदी बना लिया गया था। परियां अब सूरज सहन नहीं कर सकती, क्योंकि वे अपनी जादू और पंख खो चुकी हैं। जैसे जैसे समूह बढ़ता है, मीना जंगल में छोटी लड़कियों को देखती रहती है।
बारिश शुरू होती है और पक्षी उनकी ओर उड़ने लगते हैं। समूह जल्दी से नदी तक पहुंचता है, लेकिन डैनियल रुक जाता है क्योंकि उसे जॉन की आवाज सुनाई देती है। डैनियल जॉन को किनारे पर खींचता है, लेकिन यह जॉन नहीं होता बल्कि एक वॉचर होता है जो उसे मार डालता है और वॉचर्स उन्हें घेरने लगते हैं। मैडलिन महिलाओं को बताती है कि वॉचर्स जंगल नहीं छोड़ सकते। सुबह महिलाएं और डार्विन एक पुल तक पहुंचते हैं और इंतजार करते हैं। फिर बस के ड्राइवर ने उन्हें अंदर आने दिया और वे शहर वापस लौटकर आराम करते हैं। मीना को नहाते हुए अपनी माँ की मौत की याद आती है। फिर मीना विश्वविद्यालय जाती है और वहां प्रोफेसर के दस्तावेज, तस्वीरें और एक रिकॉर्डिंग पाती है जिसमें परियों और आधे खून वाले बच्चों के बारे में चर्चा की गई है। वह घर जाकर सियारा को यह तस्वीरें दिखाती है और पता चलता है कि यह प्रोफेसर की मृत पत्नी मेडलिन की तस्वीर है। मेडलिन एक विशेष वॉचर थी। जब असली सियारा घर आती है, मीना समझ जाती है कि अंदर जो है वह सियारा नहीं बल्कि वॉचर है। वॉचर सियारा को बेहोश कर देती है और फिर डैनियल का रूप धारण कर लेता है। वॉचर बताता है कि वे बस जीना चाहते थे, लेकिन मानव घृणा के कारण उन्हें भूमिगत रहना पड़ा। फिर वॉचर बारी बारी सबका रूप धारण करता है और अंत में वह मीना का रूप धारण करके उसे मारने आता है और मीना उसे समझाती है कि यह वॉचर्स और इंसानों के लिए अन्याय था। वॉचर ने मीना की बात मानी और अपने पंख फैलाकर उड़ गई। बाद में मीना अपनी बहन लुसी से मिलती है और अपनी मां की मृत्यु के बाद का अनुभव साझा करती है और बाहर एक वॉचर अजीब लड़की के रूप में दिखाई देता है।